हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 26 सितंबर 2021 को आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स एग्जाम दोस्तों हुआ है। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो है रीट लेवल 2 से संबंधित हर जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया है उन सब के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके इस वीडियो में हर डाउट क्लियर किए जाएंगे। दोस्तों आपकी रीट लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसीज कितनी है कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स, मोड ऑफ पेपर या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यह आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों रिटन एग्जाम पैटर्न आपका क्या था ये बताया जाएगा, और जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं हमसे उन प्रश्नों का जो है जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों प्रश्न है, क्या न्यूनतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है? अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी क्या रहेगी? समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी? क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट? महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? इन हर प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों टोटल फॉर्म्स लेवल 1 और लेवल 2 में कितने हुए थे दोस्तों अप्लाई, और कितनों ने एग्जाम दिया है लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के लिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों और विषय वाइज आवेदन कितने आए हुए थे दोस्तों रीट लेवल 2 के लिए आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है एक्सपर्ट की राय लेके, और हर तरह से राय लेके दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है वह एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 के अंतर्गत हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपको बताए जाएंगे दोस्तों कितनी कितनी है। तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो टीएसपी एरिया वैकेंसीज जो हैं, जो कि ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से संबंध जो अभ्यर्थी हैं, क्लास 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल के लिए 5000 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, निर्धारित की गई हैं इनके लिए। और जो नॉन टीएसपी एरिया आते हैं, जो अनरिजर्व्ड आते हैं, उनके लिए प्राइमरी लेवल के लिए 19,000 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। और टोटल जो हुई हैं ये 24,000 पोस्टें निर्धारित हुई हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास 6 से 8 तक जो है यानी कि लेवल 2 के लिए टीएसपी एरिया वैकेंसी जो है 1000 दी गई है दोस्तों, निर्धारित की गई है। नॉन टीएसपी एरिया के लिए जो है 3rd ग्रेड भर्ती के लिए जो पोस्टें हैं वो निर्धारित की गई हैं दोस्तों 6000, और टोटल हो गई 7000। और जो टोटल पोस्ट दे रखी हैं दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वो आपकी टोटल बनती हैं 31,000 पोस्टें बनती हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों पेपर लेवल 2 जो है आपका, उसके लिए आपका पैटर्न क्या था एग्जाम पैटर्न। तो पेपर 2 इज द फॉर अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट क्लास 6 to 8। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिया क्या था दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट आपको समय दिया गया था इस पेपर के लिए। टोटल मार्क्स जो थे आपके 150 दिए गए थे दोस्तों। मोड ऑफ पेपर जो था आपका ऑफलाइन था, यानी कि पेपर एंड पेन बेस्ड आपको एग्जाम करना था। पेपर टाइप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, एमसीक्यू आए हुए थे दोस्तों, यानी कि 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर था, वो आपको चुनना था। और अब हम देख लेते हैं दोस्तों आपका विषय वाइज रिटन एग्जाम पैटर्न क्या था। तो रिटन एग्जाम पैटर्न लेवल 2 के लिए दोस्तों ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आए हुए थे 30 प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थे दोस्तों, मार्क्स भी आपके 30 ही थे। लैंग्वेज 1 के लिए लैंग्वेज 1 आपको एक चुननी थी दोस्तों, आप हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, गुजराती किसी में से भी एक चुन सकते थे दोस्तों। उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, वो मार्क्स भी 30 निर्धारित किए गए थे। अगली लैंग्वेज 2 है जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से एक चुन सकते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 30 ही हैं और मार्क्स भी 30 ही निर्धारित किए गए थे। मैथमेटिक्स एंड साइंस या जोन सा भी जिसका सब्जेक्ट था दोस्तों, विषयवार जो है 60 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और मार्क्स भी 60 ही निर्धारित किए गए थे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चन आपके बनते हैं 150 और मार्क्स भी बनते हैं दोस्तों 150। तो ये था आपका रिटर्न एग्जाम पैटर्न विषय वाइज। तो हम देख लेते हैं दोस्तों डाउट क्या क्या थे दोस्तों स्टूडेंट्स के जो पूछे गए हैं प्रश्न, उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। पहला प्रश्न था कि क्या न्यूनतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड द्वारा जो है आपके लिए रीट का पास होने के लिए न्यूनतम अंक लेने होते हैं, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% या 50% होते हैं और अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक न्यूनतम आपको लेने होते हैं। तो क्या न्यूनतम अंक ले लेना ही सिलेक्शन की गारंटी है, यह आपसे प्रश्न है दोस्तों। और इसका जो जवाब है वो सुन लीजिए दोस्तों, न्यूनतम अंक ले लेना ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीट का एग्जाम जो है दोस्तों एक बड़े लेवल पर होने जा रहा है। अब की बार जो है पहले की अपेक्षा बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है अप्लाई किया है, एग्जाम दिया है, तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि मेरिट जो आपकी वो बहुत ही ऊपर जाने वाली है। अब की बार कह रहे हैं दोस्तों कि 78% तक जो है मेरिट आपकी जाएगी। तो उसी आधार पर जो है हम आपको बताते हैं दोस्तों कि न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेना ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आपकी मेरिट सूची जो है उसके अंक बहुत हाई जाने की अब की बार संभावना है। दोस्तों ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि अगर आपने न्यूनतम अंक ले लिए तो आप सिलेक्ट हो गए, ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी क्या रहेगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी शामिल होते हैं राजस्थान परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो राजस्थान की, इसके लिए कोई भी पॉलिसी राजस्थान सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों सिंपल सी बात इससे बन जाती है कि अगर कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई गई है तो सभी को जो है इसमें मौका दिया जाएगा। और जो अन्य बाहर वाले स्टेट वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए एक बात ज़रूर होगी कि उनको राजस्थान में आकर के जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों। चाहे आप एसटी से आते हों, एसटी से आते हों और आप किसी अन्य राज्य के हों राजस्थान से अलग, चाहे आप पंजाब के हों, हरियाणा के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, तो आप वहाँ पर राजस्थान में जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी पॉलिसी इसके लिए नहीं बनाई गई है, सिर्फ वहाँ पर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी। मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए राजस्थान के एक अभ्यर्थी के मार्क्स आते हैं 125 और अन्य स्टेट के अभ्यर्थी है कोई, उसके भी मार्क्स आते हैं 125 और पोस्ट है आपके पास सिर्फ एक। आप किसे चुनेंगे दोस्तों? इसके लिए राजस्थान सरकार ने कोई विशेष क्राइटेरिया तो बनाया नहीं है। इसके लिए हम आपको बता दें, मान लीजिए दो अभ्यर्थी हैं, एक राजस्थान का है और एक अलग स्टेट का है, तो उसे चुना जाएगा दोस्तों जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, जिसका अनुभव ज़्यादा होगा, उसको इस पोस्ट के लिए चुन लिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि राजस्थान वाले को चुन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है दोस्तों, बताया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है आपका कि क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट। दोस्तों हम आपको बता दें, मान लीजिए आपका ये एग्ज़ाम होता एसआई का, कांस्टेबल का, तो मेरिट अलग बन सकती थी, क्योंकि उसमें जो फिजिकल का क्राइटेरिया होता है, हर एक प्रोसेस का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये है आपका टीचिंग का पेपर, इसमें क्राइटेरिया अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ कैटेगरी वाइज रिजर्व रखा जाता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है जनरल के अभ्यर्थियों के बजाय। तो महिलाओं के लिए दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कैटेगरी नहीं बनेगी, अलग से मेरिट सूची नहीं बनेगी। आपको सिर्फ महिला और पुरुषों दोनों को एक साथ लेकर के मेरिट सूची बनानी है। ठीक है दोस्तों। तो महिलाओं के लिए अलग से मेरिट नहीं बनेगी, ये आप
नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा इस विषय में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। वैसे मान्यता है कि जो टोटल वैकेंसीज होती हैं उसका जो 35% वैकेंसीज होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। लेकिन अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा, और आगे भी शायद नहीं दी जाएगी। तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें रिजर्व्ड नहीं हैं दोस्तों। उनको पुरुषों के साथ साथ मेरिट में आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके हर डाउट के उत्तर। आशा करते हैं दोस्तों आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, टोटल फॉर्म जो है कितने अप्लाई किए गए थे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटल फॉर्म्स अप्लाइड इन लेवल 1 प्लस लेवल 2, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मैं आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई किए गए थे 17,40,319। ये टोटल एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों। और टोटल फॉर्म्स जो हैं अप्लाई किए गए हैं लेवल 1 के लिए, अलग से हम अब आपको बता देते हैं। लेवल 1 के लिए जो एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो थे दोस्तों 4,13,317। ठीक है, और टोटल नंबर जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया लेवल 1 का, टोटल तो थे दोस्तों हमारे पास 4,13,317। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी संख्या दोस्तों, एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं, 3,63,269 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों लेवल 1 का। ठीक है, अब हम देख लें दोस्तों लेवल 2 का क्या रहा है। तो टोटल फॉर्म्स अप्लाइड इन लेवल 2, टोटल फॉर्म्स जिन्होंने अभ्यर्थियों ने फॉर्म्स अप्लाई किया था लेवल 2 के लिए, उनकी संख्या है दोस्तों 4,17,819। एग्जैक्ट डाटा है दोस्तों ये। टोटल नंबर जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है लेवल 2 के लिए, तो दोस्तों एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं, 4,17,819 तो टोटल थे, और एग्ज़ाम दिया है 3,98,752 ने। ये आपके पास एग्जैक्ट डाटा है। अब हम देख लीजिए दोस्तों विषय वाइज कितनों ने एग्ज़ाम दिया है, देख लेते हैं। तो रीट 2021 में जो है विषय वाइज आवेदन आए हैं। विज्ञान के जो विषय है उनके अभ्यर्थियों की जो फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे वो थे दोस्तों 2,24,313। और सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा फॉर्म्स आए हुए थे, ये थे दोस्तों 6,78,101। ठीक है, और आपको दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए जो है एज लिमिट जो है, मिनिमम एज आपकी होनी थी 18 साल और मैक्सिमम एज होनी थी आपकी 40 साल। 18 साल से कम और 40 साल के ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते थे दोस्तों। तो हम देख लेते हैं टोटल फॉर्म्स अप्लाइड इन लेवल 2 और 1 कितने कितने थे दोस्तों, देख लेते हैं। तो टोटल फॉर्म्स अप्लाइड जो किए गए थे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 10,13,183 थे दोस्तों। और टोटल नंबर जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है दोस्तों उनकी संख्या है 9,45,861 दोस्तों। ठीक है, टोटल नंबर आपको बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने कितने ने एग्जाम दिया था, टोटल फॉर्म्स कितने आए हुए थे, विज्ञान विषय के, सामाजिक विज्ञान के विषय वाइज आवेदन आपको बता दिए गए हैं दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 2 के लिए आपकी क्या रहने वाली है। विषय वाइज और कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताई जाएगी दोस्तों। बहुत एक्सपर्ट से राय ली गई है, मशवरा किया गया है, उसके बाद ये कट ऑफ आपके लिए तैयार की गई है। गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय क्या है। दोस्तों एक्सपर्ट बोले इस बार अभ्यर्थियों को ज़्यादा समय मिला, तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा समय मिला दोस्तों। 2 से 3 बार जो है इसको पोस्टपोन किया गया था एग्जाम को। तो बता दें स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने से इस बार रीट की कट ऑफ अधिक जाने की संभावना है। एक्सपर्ट वसुनंदन पुरोहित बताते हैं कि कोरोना में स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम मिला है दोस्तों। स्टूडेंट्स पिछले 1.5 साल से तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी आधार पर हम आपको बता दें कि कट ऑफ
मेरिट 78% से अधिक जाने की संभावना अब की बार दिखाई दे रही है दोस्तों। एक्सपर्ट्स की राय है दोस्तों ये कि 78% से ज़्यादा आपकी बार कट ऑफ रहेगी आपकी। आपको बता दें दोस्तों 2017 में जनरल वर्ग की सामाजिक अध्ययन में सबसे अधिक 75.53% कट ऑफ रही थी। और दोस्तों आपको बता दें अब की बार जो है 2 गुना से ज़्यादा 2017 की बजाय अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। पहली बार 10 लाख थे, अब की बार 17 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं दोस्तों। तो अब की बार जो मेरिट आपकी वो हाई जाने वाली है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट टीचर वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने की रहने वाली है दोस्तों 150 में से। तो देख लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों देख लेते हैं सब्जेक्ट टीचर है आपका एक जगह और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं आपके 150 में से। ठीक है, तो हम आपको बता दें दोस्तों अगर आपके मार्क्स हिंदी विषय में, आपका विषय हिंदी था, अगर आपके मार्क्स बनते हैं 150 में से 108 से लेकर के 118 के मध्य, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और अगर आपका विषय है इंग्लिश और आपके मार्क्स आते हैं दोस्तों 150 में से 105 से 115 के मध्य, निम्नतम आपके इतने मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे है दोस्तों एसएससी या सोशल स्टडी जिसे कहा जाता है। अगर आपके 150 में से 115 से लेकर के 122 के मध्य तक निम्नतम अंक आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे विषय है दोस्तों संस्कृत विषय के जो विद्यार्थी थे लेवल 2 के लिए, अगर उनके 150 अंक में से निम्नतम स्तर पर 110 से 118 के मध्य अंक आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे हमारे पास विषय दोस्तों मैथ एंड साइंस। अगर इन विद्यार्थियों के मार्क्स जो हैं 120 से 125 के मध्य में आ जाते हैं दोस्तों, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। तो ये था आपका विषय वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज और विषय वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए दोस्तों बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं आपको, यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो देखते हैं रेट लेवल 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बताई जाएगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी विषय की आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं 62 से 64% के मध्य अंक आ जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, आगे है दोस्तों अगर आप अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपके मार्क्स अगर 62 से लेकर के 63% के मध्य निम्नतम आ जाते हैं दोस्तों तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है हमारे पास एमबीसी या जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जिसे कहा जाता है। अगर आपका विषय अंग्रेजी है और कैटेगरी एमबीसी है, अगर आपके मार्क्स जो हैं 60 से 61% के मध्य में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे है दोस्तों अगर आपका विषय अंग्रेजी है और आप एससी कैटेगरी से आते हैं और मार्क्स आपके 56 से 58% के मध्य में है तो दोस्तों आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। और एसटी के जो सभी अभ्यर्थी हैं, एसटी के जो फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे दोस्तों बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई किए गए थे और इनकी जो रिजर्व्ड पोस्टें होती हैं और अगर आपके मार्क्स निम्नतम स्तर तक आ जाते हैं यानी कि 50% तक आपके अगर मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों तो आप अपना सभी का सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अगर आप निम्नतम प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अब हम आएंगे दोस्तों विज्ञान गणित विषय पर। अगर आपका
विज्ञान गणित विषय था जिन अभ्यर्थियों का, और जिनकी कैटेगरी थी जनरल, और आपके मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों 70 से 73% के मध्य, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे है ओबीसी कैटेगरी, जिसमें बीसीए प्लस बीसीबी दोनों आते हैं दोस्तों। अगर आपका प्रतिशत अंक जो है 71 से लेकर के 73% के मध्य है, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे एमबीसी, जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जिसे कहा जाता है, अगर आपके मार्क्स 69 से 71% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। तो आगे है दोस्तों एससी कैटेगरी, जिसमें 66 से 67% के मध्य अगर आपके निम्नतम अंक आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे है एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति जिसे कहा जाता है। अगर आपके मार्क्स 62 से लेकर के 65% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों हिंदी विषय पर। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है हिंदी विषय में और मार्क्स आ जाते हैं आपके 68 से 72% के मध्य, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी, जिसमें बीसीए प्लस बीसीबी दोनों आते हैं दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी हिंदी है और आपके मार्क्स आ जाते हैं 66 से 70% के बीच में, निम्नतम इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे एमबीसी, जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जिसे कहा जाता है, अगर आपके मार्क्स जो हैं 65 से 67% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे आपकी कैटेगरी है एससी, अगर आपके हिंदी विषय में 73 से 65% के मध्य अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कैटेगरी आपकी एसटी, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अगर आपका विषय हिंदी है और कैटेगरी एसटी है, तो आप के मार्क्स अगर 65 से 64% के मध्य आ जाते हैं, निम्नतम इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे आपका सामाजिक विज्ञान विषय है और जनरल कैटेगरी है दोस्तों। अगर आपके मार्क्स 73 से 78% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी है दोस्तों, इसमें बीसीए प्लस बीसीबी दोनों आते हैं। अगर आपके निम्नतम मार्क्स 76 थे से 73% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे है एमबीसी कैटेगरी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जिसे कहा जाता है। अगर आपका मार्क्स जो है 73 से 74% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आगे अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, सामाजिक विज्ञान आपका विषय है और आपके मार्क्स निम्नतम आ जाते हैं 71 से 72% के मध्य, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। आगे है एसटी कैटेगरी और सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप के मार्क्स अगर 70 से 73% के मध्य आ जाते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं दोस्तों। और संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर संस्कृत में 78% से ऊपर वाले सुरक्षित हैं दोस्तों। अगर आपके मार्क्स 78% से ज़्यादा हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके रीट लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। विषय वाइज और कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बता दी गई है। तो दोस्तों, आपको रीट लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी लेवल के लिए कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हम पूछ सकते हैं दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और आपके कितने मार्क्स बनते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि आपके सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।